हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एमएस वर्ड में सीखेंगे रेफरेंस टैब में मौजूद इन कैप्शन कमांड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो कैप्शन कमांड ग्रुप में जो कमांड्स है वो है इंसर्ट कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हम सीख चुके हैं, उस दौरान हमने थोड़ा बहुत इंसर्ट कैप्शन के बारे में भी सीखा था, लेकिन अभी हम उसको डिटेल में सीख लेते हैं कि इस कैप्शन का यूज़ क्या है। तो दोस्तों, जैसे रेफरेंस में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ किया, जैसे हमने इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का यूज़ किया, वैसे ही हम रेफरेंस में मौजूद इस कमांड से अपन टेबल ऑफ फिगर्स बना सकते हैं, टेबल ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं, टेबल ऑफ टेबल्स बना सकते हैं या और भी। तो शुरू करते हैं हम हमारी इस कमांड के बारे में। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस में कुछ फिगर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ कंट्रोल एंटर दबा के। ठीक है, पेज नंबर 1 आपका एम्प्टी है। पेज नंबर 2 पे आपने इंसर्ट में जाकर पिक्चर पे क्लिक किया और आपने मान लीजिए कंप्यूटर में स्टोर्ड आपके फोल्डर से हमने वॉलपेपर से आपने ले लिया कोई इमेजेस, बर्ड्स, हमने एक इमेज ले ली ये वाली। ठीक है, इसको हमने कर दिया साइज इसकी डिक्रीज। कंट्रोल दबा के ड्रैग कर लेते हैं इस इमेज को। ठीक है, और इसको हमने एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में ले लिया और नेक्स्ट एंटर, और यहीं हमने कंट्रोल दबा के इसको भी ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इसको अपन चेंज पिक्चर करके इसकी जगह अपन ने सेम साइज की नेट से ले लेते हैं, बिंग से। मान लीजिए अपन को यहाँ पर रोज, और हमने ये वाली इमेज इसकी जगह इंसर्ट कर दी। ठीक है, और इसको भी अपन ने चेंज पिक्चर कर दिया। आप कंप्यूटर से उठाना चाहें तो कंप्यूटर से उठा सकते हैं, और इसकी जगह मैंने मान लीजिए ये वाली इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है, और एक इमेज लेते हैं हम, इंसर्ट में जाकर इसी की कॉपी करके ड्रैग कर लेते हैं, और सेम साइज में दूसरी पिक्चर रिप्लेस करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर अब की बार ये वाली इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो अब आपको जो है इन इमेजेस के लिए कैप्शनिंग करनी होगी। दोस्तों, ये एक आपको ट्रेनिंग के पर्पज से मैंने एक ही पेज में इमेजेस ले लिया। आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस में अलग अलग जगह पर अलग अलग इमेजेस हो सकती है। तो अभी मान लीजिए हमने ये 4 इमेजेस है, इनकी कैप्शनिंग करनी है हमको। तो आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे रेफरेंस पर आएंगे। रेफरेंस में आने के बाद आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछेगा आपको इसका लेबल क्या देना है। ठीक है, तो डिफॉल्ट फिगर लिखा हुआ है, इसकी जगह आप बदल भी सकते हैं। मान लीजिए आप फिगर की जगह इमेज लिखना चाह रहे हैं, तो न्यू लेबल पर क्लिक करके और इमेज ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये इमेज 1, इमेज 2 ऐसे लिखा हुआ आएगा। ये आपके लेबल्स हैं यहाँ पर, फिगर, टेबल, इक्वेशन। और आप नया लेबल बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं, बना सकते हैं। लेबल आपको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ओके पे क्लिक किया तो ये आपके इस इमेज के नीचे एक कैप्शन लग जाएगा इस तरह से। फिर आपने क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, इसका नंबरिंग अपने आप से 2 हो गया, ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, और इस इमेज का कैप्शनिंग 3 हो गया, और यहाँ क्लिक किया इंसर्ट कैप्शन, ये इसका कैप्शनिंग 4 हो गया। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। अब मान लीजिए आपने बीच में और एक इमेज इंसर्ट कर दी, इमेज 2 के बाद आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने एक इमेज इंसर्ट कर दी। तो इंसर्ट इमेज हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और चेंज पिक्चर जाकर इसको हम बदल लेते हैं किसी और इमेज से। तो सर्च कर लेते हैं नेट से, हमने ये इमेज सर्च कर ली और हमने इसकी जगह पर ये वाली इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका हमने कैप्शनिंग देना है। तो अब ये इमेज 3 होगा, और जैसे ही हम इसकी इमेज 3 करेंगे तो आप देखना हम गए सीधे रेफरेंस पर, इंसर्ट कैप्शन पर, ये इमेज 3 होगा, और बाकी अपने आप कैप्शंस इसके अपडेट हो जाएंगे अपने आप से। तो ये कैप्शन होता है। ठीक है, आप इमेजेस पे लगा सकते हैं, टेबल आपने बनाए टेबल पे लगा सकते हैं। अब ये जो हमने कैप्शंस बनाए हैं, तो अब अपन ने डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाकर कर्सर क्लिक किया और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर क्लिक किया, तो जो आपके कैप्शंस थे यहाँ दिखाएगा किस तरह से आपको दिखाने हैं, इमेज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कैप्शंस हैं आपके। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये सारे कैप्शन विद पेज नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको अगर किसी पर्टिकुलर कैप्शन पे जाना है, किसी पर्टिकुलर इमेज पे जाना है, तो आप कंट्रोल दबाकर
उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो उस इमेज पे सीधे पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ करना है अपने हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट के पास जाने के लिए, ठीक है। तो ये सब हाइपरलिंक्ड होते हैं, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये उस हेडिंग पे चला जाएगा, और ऑल्ट और राइट एरो का यूज़ करेंगे हम। ऑल्ट लेफ्ट एरो से ये अपने सोर्स के पास चला जाएगा, और ऑल्ट राइट एरो से वापस ये अपने हाइपरलिंक के पास आ जाएगा। तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो से अपन इन लिंक में स्विच कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपके पास इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की मदद से आप अपने जो भी कैप्शन अपने डॉक्यूमेंट में आपने यूज़ किए हैं वो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो। मान लीजिए आपने इसका पेज नंबर बदल दिया इस इमेज का, ठीक है। आपने यहाँ आकर कंट्रोल एंटर दबा दिया, पेज नंबर ये 3 पे आ गई ये वाली इमेज, यहाँ आ गए कंट्रोल एंटर दबा दिया। अब हमको ये चाहिए कि जो ये इमेजेस हमने पेज नंबर अलग अलग कर दिए, यहाँ भी अपने आप से आपकी टेबल ऑफ फिगर में पेज नंबर अपडेट हो जाए। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे अपडेट टेबल के, अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे अपडेट एंटायर टेबल और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये अपने आप से पेज अपडेट हो जाएंगे। तो ये कैप्शन का यूज़ है। कैप्शन का हम एक और यूज़ करते हैं। हमने मान लीजिए कंट्रोल एंड दबाया और कंट्रोल एंटर दबा के न्यू पेज लिया, और हमने यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल ले ली, ठीक है। ये हमने एक टेबल ले ली यहाँ पर, और यही हमने नेक्स्ट पेज पर आकर इसी पेज पे हमने एक और टेबल ले ली, ठीक है। और अब हम एक नेक्स्ट पेज पे आकर हमने यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जाकर एक और टेबल बना दी इस तरह से, ठीक है। अब हम इस टेबल का कैप्शन देना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे सीधे रेफरेंस पर, इंसर्ट कैप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ सेलेक्ट किया इंसर्ट में जाकर टेबल, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक किया हमने और इसका भी हमने कैप्शन सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाकर इसका टेबल 2 अपने आप से आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर बीच में, चलिए एक बार हम इसका कैप्शन दे देते हैं इंसर्ट कैप्शन, और ये टेबल 3 हो जाएगा, ठीक है। आपने बीच में कोई टेबल इंसर्ट कर दी इस जगह पर, तो ये अपने आप जैसे आप इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक किया हमने, ये टेबल इंसर्ट कर दी, इसका अपने आप नंबरिंग 3 हो जाएगा और 3 वाली टेबल अपने आप से 4 हो जाएगी। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया आपने तो इसका नंबरिंग अपने आप रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने कंट्रोल एंटर दबा के 4 वाली टेबल को नेक्स्ट पेज पे हम शिफ्ट कर देते हैं। अब कंट्रोल होम दबा के डॉक्यूमेंट के टॉप पे आते हैं और हमने यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक किया। तो अब की बार यहाँ से हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो जो हमने टेबल्स बनाई थी वो टेबल्स आपकी लेटेस्ट यहाँ दिखा देगा ये, ठीक है। आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जैसे ही क्लिक किया तो ये भी पेज नंबर के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होती है। आप कंट्रोल दबाकर जैसे ही किसी भी टेबल पर क्लिक करेंगे सीधा कर्सर आपका उस टेबल पर चला जाएगा, या तो कंट्रोल होम दबा के आप टॉप पे आ जाओ, या आपको पता है ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज़ करेंगे तो आप सीधे आप उस लिंक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक्ड होती है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये हाइपर लिंक ना हो आपकी टेबल्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे वापस से जाना है और आप इस हाइपर लिंक वाले ऑप्शन को हटा दो तो ये हाइपर लिंक नहीं होगी, नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आपको दिखाई देगी। अब ये लिंक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप इसका हाइपर लिंक हटा भी सकते हो। हम अंडू कर देते हैं, एक बार अंडू कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल पे जाते हैं। इसके बाद अपन चाहते हैं पेज नंबर शो नहीं हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेज नंबर को हाइड भी कर सकते हो। डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ फिगर, ओके पे क्लिक कर दो तो पेज नंबर हट जाएंगे। अंडू कर देते हैं हम वापस से, फिर से आते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे। आप ये डैश की जगह पर, डॉट की जगह पर चाहते हो डैश बना हुआ है, ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो तो ऐसा बना हुआ आएगा डैश, ठीक है। तो ऐसे आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ कुछ डिजाइन्स दी हुई है, क्लासिक पे क्लिक करोगे तो टेबल ऑफ फिगर में ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो पेज नंबर आपके और जो टेबल का कैप्शन था उसके साथ पेज नंबर आपको इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, ऐसे ही जैसे हमने टेबल ऑफ फिगर लिया, टेबल ऑफ टेबल लिया और एक कंट्रोल एन दबा के हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इक्वेशंस का यूज़ किया, इंसर्ट में गए और इक्वेशन पे क्लिक किया, हमने यहाँ पर ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। और नेक्स्ट हमने वापस इंसर्ट में गए, इक्वेशन पे क्लिक किया, हमने अब की बार ये इक्वेशन दे दी, ठीक है।
और इंसर्ट में गए और इक्वेशन पे गए और हमने अब की बार ये वाली इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो हमने इक्वेशन के लिए कैप्शनिंग करनी है, तो इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और अब की बार आप लेवल में इक्वेशन ले लो, ओके पे क्लिक कर दो। यहाँ पर इक्वेशन 2 आ जाएगा, इंसर्ट कैप्शन। और तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी इक्वेशन का आप डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की इमेज, शेप, इक्वेशन, टेक्स्ट, पैराग्राफ, आप किसी भी मैटर का को सेलेक्ट करके उसका कैप्शनिंग कर सकते हो और उस कैप्शन को आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कमांड से डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर हाइपरलिंक के ज़रिए जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसका हमने ये कर दिया और इनके हमने पेजेस चेंज कर दिए, कंट्रोल एंटर दबा के इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर आ गए, कंट्रोल एंटर दबा के इसको भी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर आ गए और कंट्रोल एंटर दबा के इसको भी हमने नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर दिया। ऐसे करके हमारे पास 4 पेजेस हैं, हर पेज पे एक इक्वेशन लिखी हुई है और मैं पेज नंबर 1 पे इन तीनों का इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की मदद से इन तीनों के हाइपरलिंक टेक्स्ट आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने यहाँ क्लिक किया और ये देखिए यहाँ आ गया लिखा हुआ। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे ओके पर, तो ये तीनों इक्वेशंस विद पेज नंबर आपको यहाँ दिखाई देंगी। आपको सिंपली कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, इक्वेशन के पास पहुँचा देगा। ऑल्ट के साथ आपको लेफ्ट एरो दबाना है, कंट्रोल क्लिक करना है, सेकंड इक्वेशन, ऑल्ट लेफ्ट एरो, ऑल्ट राइट एरो दबाओगे तो आप इसके बीच में स्विच कर सकते हो। तो इस तरह से आप कैप्शन का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। और अपडेट टेबल का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने बीच में कोई भी कैप्शन इंसर्ट किया और तो आप उस कैप्शन को इस टेबल ऑफ फिगर में ऐड करना चाहते हो तो आपको इस टेबल को सेलेक्ट करके अपडेट टेबल का यूज़ करना है। क्रॉस रेफरेंस वाली कमांड हम कर चुके हैं, आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिख जाएगा, आप उस क्लास में जाकर देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज़ है। तो आई होप कि आपको कैप्शन कमांड का यूज़ समझ में आ गया होगा। इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा आपको तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपकी एक नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।